आखो जी सतनाम। श्री वाहे गुरु जी करो कृपा। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। शेख बाबा फरीद जी अज दे जो पावन श्लोक विच बख्शिश कर रहे हैं, ये लड़ी विच 22 नंबर श्लोक है। पहला दे अखरी अर्थ देखिए जो बाबा फरीद साहब ने बख्शिश की है। फरीदा राती वड्डियां, राती का मतलब हो गया रात, रातां जिन्होंने असीं कहने रात जो है, वड्डियां का मतलब बहुत लम्मी हो गई है। फरीदा राती वड्डियां धुख धुख उठन पास, इत्थे पास दे सस्से नूं सिहारी नहीं लगी। व्याकरण के मुताबिक जिहड़े अर्थ ने ना बदल जाते। आपां कई बार गल कीती है कि शब्द उही हुंदा है ते उहदे नाल औंकड़ सिहारियां नाल उहदे अर्थ बदल जाते हैं। जदों आएगा ना पास दमामै, वो भी बाबा फरीद साहब का श्लोक है। पास दमामे का मतलब उन्हां दे पासे दमामे वजदे पे ने, उन्हां दे लागे नगारे वजदे पे ने। इत्थे पास का अर्थ पासा है पर वो पासे नहीं, इत्थे पास का अर्थ है आ साडे मोढे, साडियां मौरां जिन्हों असीं कहने हैं। बाबा फरीद साहब जी कहते हैं फरीदा राती वड्डियां धुख धुख उठन पास, आ जिहड़े साडे पासे ने साडियां मौरां ने ये दर्द करदियां ने, धुखदियां ने, साडे पासे साडियां मौरां साडा शरीर। फरीदा राती वड्डियां धुख धुख उठन पास, धिग तिन्हां का जीविया, उन्हां दे जिउणे नूं तरकार है जिन्हां विडाणी आस। विडाणी का मतलब होर, जिहड़े परमात्मा नूं छड्ड के एवें होरां दीयां आसां ला के बैठे ने। बाबा फरीद साहब जी कहते तरकार है, त्रिग है उन्हां दे जीवन नूं, जिहड़े परमेश्वर नूं छड्ड के किसी होर दी आस ते बैठे ने। ये ने श्लोक दे अखरी अर्थ। आपां बड़ी संखेप जी विचार करने, क्योंकि इतिहास मेरे सामने है गुरु तेग बहादुर महाराज जी का ते गुरु के सिखां दा। इस करके आपां ओहदी विचार इतिहास दी करन तो पहला संखेप गल करन लगे हैं। साध संगत जी, रातां वड्डियां दा की मतलब होया? रात वड्डी तां होनी नहीं। 24 घंटे जिहड़ा दिन रात का समा है वो 24 घंटे ही रहना, उन्हें वधना घटना नहीं। पर तुसीं सियाणे बैठे हो, सानू सब नूं पता जदों बंदा दुख विच होवे आपां कहने रात ही नहीं मुकण चाहुंदी। गल समझ आ जाएगी सब नूं। जदों बंदा दुख विच होवे आपां कहने समा ही नहीं लंघदा पिया, ते जदों बंदा सुख विच होवे, खुशी विच होवे, फिर बंदा कहंदा पता नहीं लग्या टाइम कदों निकल गया। ये जो बाबा फरीद साहब अज कह रहे ने, असल विच जिहड़ा दूजे दी आस ते जिउंदा ना, ओहदियां रातां भी बड़ियां लम्मियां हो जांदियां, मुकण च नहीं आउंदियां। दूजे दी आस ते जिउणा ही सब तो वड्डा दुख है, जिन्हों बाबा फरीद साहब ने अपने श्लोकां च कहा। अगे चल के उहदी विचार आवेगी श्लोक दी, जिहदे च बाबा फरीद साहब जी ने कहा, हे परमात्मा मैनू किसी दे बूहे ते ना बिठाई, बड़ा बहना औखा जे किसी दे बूहे उत्ते। कहंदे जे रब्बा किते हो जा दिन आ गया ना किसी दे बूहे ते मैनू बहना पै गया, ते एक काम करी, मैनू उहदे बूहे दे बहन तो पहला मेरी जिंद कढ लई। इहदा मतलब एडा वड्डा दुख है जो बाबा फरीद साहब जी कह रहे ने कि वो कहंदे ने, हे परमात्मा वाहिगुरू जी मैनू विपरीदा बार पर आया बैसना साईं मुझे ना दे। ये अगे चल के श्लोक की विचार आनी है। फरीदा बार पर आया बैसना साईं, हे मेरे साईं मैनू किसी दे बूहे ते ना बिठावी, क्योंकि जे तू एवें रख सी, जे किते हो जा दिन आ गया ना, जियो शरीरों ले मेरी जिंद कढ लई। तुसीं सारे जानते हो जदों बंदा किसी का मुताज हुंदा है ना, उहदी जिंदगी बहुत औखी निकलती है। रब करे किसी नूं किसी का मुताज ना बनाए, कोई किसी का मुताज ना बने, क्योंकि मुताजी विच बंदा गुलाम हुंदा है। मुताजी विच बंदा कदी अणख नाल नहीं जिउ सकदा। मुताजी विच बंदा कदी सच ते नहीं पैरा दे सकदा। मुताजी एक इहो जी गुलामी है जिहड़ी बंदे नूं ओहदे मंजिल तक नहीं पहुंचण दिंदी। बड़ी गहरी गल बाबा फरीद साहब कह रहे ने। गल सिर्फ इन्नी नहीं भी रात वड्डी हो गई है। बाबा फरीद साहब जी कहंदे, हे परमात्मा वाहिगुरू जीओ एक कृपा करी, किसी का मुताज ना बनाई। दूजी गल बाबा फरीद साहब ने कहा, दुख विच समा नहीं निकलदा। ते सच जानो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च मैनूं पढ़दिआं महाराज दा गुरु अर्जन साहब का शब्द चेते आ गया। सचमुच की व्याख्या कर रहा है। महाराज कहते चार पहर चौं जुगै समाने, रहन पई तब अंत न जाने। गुरु अर्जन साहब का शब्द है। महाराज कहते चार पहर, ਇਹਦਾ मतलब परमात्मा तो विछोड़ा चार पैरां दा चार जुगां वर्गा महाराज कहते मैनूं लगदा है। तो जो रात पैंदी गुरु अर्जन साहब कहते मुकण च नहीं आउंदी। ਇਹਦੇ अर्थ ये हो रहे ने
कि गुरमुखो दुख विच बंदा इउं कह लो ਉਹਦੇ ਤੇ घड़ी पल ਦਾ ਜਿਹੜਾ टाइम है ਉਹ भी बहुत लम्मा हो ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ वास्ते, ਤੇ ਜਿਹੜਾ सुख विच ਹੁੰਦਾ है बंदा उदों टाइम निकल जाता। पर फर्क सिर्फ इन्ना है, दुख विच बंदा रब नूं चेते करदा, सुख च भुला दिंदा है। ये भी तो नाल ही गल है ना, चेते भी रब उदों आउंदा जदों असीं दुखी हुंदे आ, जदों हाय हाय करदे रब उदों चेते आउंदा है। सुखां वेले बंदे नूं कित्थे रब, उत्थे कोई भागां वाला है, सारियां दी मैं गल नहीं करदा। जिन्हां ते परमात्मा की कृपा हो जाए वो बंदे ते सुख विच रब नूं चेते जरूर रखदे है। नहीं तो आम तौर पर देखो बंदा सुख विच परमेश्वर नूं भुल जाता है, जो दुख आउंदा फिर बंदा बौड़ी बौड़ी करदा भी रब्बा हुण बौड़ तूं। बाबा फरीद साहब जी कहंदे तू आस एक परमात्मा दी रख। संखेप जी गल कर लगे हैं, एक ते आस रख। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो देखिए, सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह महाराज जी कहंदे ने कि जिन्हां जीवां नूं ये भरोसा नहीं ना, ਉਹੀ असल ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। गुरु की बाणी पढ़न वाले गुरसिखो किन्नी वार शब्द असीं पढ़ते हैं, जो हुक्मनामा लैना आउंदा कई बार इस तुक की जिहड़ी है ना मंगल करते, बहुत जगह मंगल किया जाता ते याद भी हो चुकियां सानूं तुकां। ਉਹਨੇ ਧਰ ਜੀਅਰੇ एक टेक तूं, ते अगे की है लाह बिडानी आस। बाबा फरीद साहब जी कहते त्रिग तिना गा जीव्या जिन्ना बिडानी आस। ते गुरु ग्रंथ साहब कह रहे ने एक ते परमात्मा ते भरोसा रख, होए एक दे उत्ते भरोसा रखेगा तेरियां सारियां आसां पूरियां कर देगा परमात्मा। धर जीअरे एक टेक तूं लाह बिडानी आस, नानक नाम ध्याईए कारज आवे रास। मारे कहते तू क्यों नहीं भरोसा रखदा एक परमात्मा वाहिगुरू परमेश्वर ते, ओहदे ते टेक रख ते भरोसा रख, जिहड़ा परमात्मा वाहिगुरू सब दी पालना करन वाला है। जिन्हां जीवां नूं ते भरोसा चुक दिता है, सतगुरु महाराज कहते तरकार है त्रिग है उन्हां दा जिउणा, जिहड़े दूजियां दियां आसां ते जिउंदे ने। मैं कई बार कहना असीं गुरद्वारे भी आउणे आ, बाणी भी पढ़दे, कई बार मैं गल दुहराई है ते कथा च मैं बार बार गल इस करके दुहराउणा हुंदा कि गुरमुखो आपां वेखो हर ऐतवार आउणे आ सुनन वास्ते, ते कई बार शब्दां दी दुहराई इस करके करीदी है कि गल पक्की हो जाए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी बार बार दुहराउंदी है गल नूं। मैं अगे भी कई बार कहा बाणी च बार बार दुहराओ ही है, बार बार गल्लां ते उही बाणी का कोई शब्द लै लो, बार बार गल्लां ते उही आउणगियां ना, ते दुहराओ इस करके कीता जांदा है। जदों किसी नूं गल समझ ना आवे ते आपां कहने हो तैनूं 36 वार कहा तैनूं क्यों नहीं समझ लगदी, तां दुहराओ करीदा है। गुरमुखो गुरद्वारे भी आइए, बाणी भी पढ़िए, मत्था भी टेकीए, सतसंगत विच भी बैठिए, पाठ कथा कीर्तन भी सुणीए, सारा कुछ करिए, ते भरोसा किसी होर दे उत्ते टकाई बैठिए असीं, दसो की लाभ हो जाएगा। जे सानू भरोसा ही नहीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज उत्ते, भरोसे साडे चले गए अज मौलियां ते, भरोसे चले गए साडे होरना जगह उत्ते, कोई काला धागा ते कोई मौली ते कोई नाग। इहदा मतलब भरोसा टुट गया, तां बंदा इधर भज्या फिरदा दौड़िया फिरदा है। एक ते टेक नहीं रह गई बंदे दी, एक ते भरोसा नहीं रह गया, तां भटकना पई हुई है। कोई देवी देवतियां दे मगर लगा फिरदा है, कोई किसी दी पूजा च, कोई किसी दी पूजा च लगा है। इहदा मतलब एक ते भरोसा नहीं बंदे नूं रह गया। मैं बेनती कर रहा संखेप जी गल करनी, आपां इतिहास नाल जुड़ना है। श्लोक दे सिर्फ इन्नी की विचार आपां करनी अज कि बाबा फरीद साहब कह रहे ने फरीदा राती वड्डियां, दुख विच बंदे दी रात बहुत वड्डी हो जाती है, समा उही रहना है पर लगदा इस तरह बंदे नूं है। ते बाबा फरीद साहब कहंदे तू सुख विच आ ना, जिन्हें सुख देना है उस परमात्मा नाल जुड़, तेरे सारे दुख जो कट देगा। उस परमेश्वर नूं याद कर ते तेरे जीवन नूं तरकार है। जे तू परमात्मा नूं छड्ड के, परमेश्वर नूं छड्ड के किसी होर दी आस उत्ते जिउंदा है, तां इहदा मतलब एक परमात्मा उत्ते भरोसा रखिए, एक ते टेक रखिए। जिन्होंने बाणी च साहब ने कहा साहिब मेरा एको है भाई, एको है मेरा मालक, एक परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर है। मैं उहदे तो बिना सतगुरु कहंदे किसी दूजे नूं अपने चित्त विच ख्याल विच नहीं लियाउंदा। गुरमुखो गुरु गोबिंद सिंह दे बचन आपां रोज़ पढ़दे, जिहड़े नितनेम करदे ने। वैसे तो यह भी गल्लां हुण निकलदियां जांदियां साडे जीवन दे विचों, हुण तां इन्ना एडवांस चले गए हैं, कहंदे लोड़ ही कोई नहीं, नितनेम दी की लोड़ है जी। ये भी गल्लां हुण तां असीं सुणन नूं मिलण लग पईआं। हर गल नूं असीं जिहड़ा ना वो खंडन कर करके ते बाणी तो लोकी तां पहिलां किन्ने क पढ़दे, किते किन्ने तुसीं झात मार के देखो, आपां जिन्ने क बैठे हैं तुहाडे विचों किन्ने क होणगे जिहड़े रोज़ दे डेली नितनेम करदे आ जां कल्ला जपजी साहब पढ़ते हैं। मैं अमरधारियों तो बिना कह लगा हुण जिहड़े जपजी साहब पढ़ते, जो झात मार के देखो अपने मनां च, डेली जिहड़े जपजी साहब का पाठ करते, शामां नूं सुरदा दा ते सौण लग्या सोले का पाठ करते, किन्ने होवांगे आपां?
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਈਆ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਈਆ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਪਾਏ ਗਹਿ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖੋ ਪਾਠ ਸੋਦਰ ਦਾ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰ, ਗਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਕੜੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਏ ਗਹਿ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੂ ਆਂਖ ਤਰੈ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਾਏ ਗਹਿ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੂ ਆਂਖ ਤਰੈ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਮਤ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ, ਗਇਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਗਹਿਓ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਦਰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਛੱਡਣੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਗੁਰੂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੂ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ, ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਕ ਤੁਕ ਉੱਠਣ ਪਾਸ, ਤਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।